हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक डरपोक परी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अनन्या। अनन्या परी बचपन से ही इतनी ज़्यादा डरपोक थी कि वह छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी डर जाया करती थी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आसमान में बादलों के ऊपर परियों की एक बहुत सुंदर दुनिया बसी हुई थी। इस परीलोक में अनन्या नाम की परी अपनी माँ के साथ रहती थी। अनन्या बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरपोक थी, जिसका फायदा सभी उठाया करते थे और उसी बात में डराया करते थे। एक दिन की बात है, अनन्या की माँ अनन्या से कहती है, अनन्या बेटा, आज मुझे घर पर बहुत काम है। तुम एक काम करो, आज मुझे भगवान को फूलों की माला चढ़ानी है। तो फूलों की माला बनाने के लिए तुम मुझे बगीचे से फूल लाकर दोगी क्या? जाओ, जाकर तुम कुछ फूल तोड़ लाओ। अरे नहीं नहीं माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर जाऊंगी तो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अनन्या बेटा, चुड़ैल हमारे परीलोक में नहीं रहती। वो तो हमारी परीलोक से बहुत दूर अपनी दुनिया में रहती है। तुम्हें उनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अरे माँ, अगर मैं फूलों के बगीचे में गई तो फूलों के बगीचे में रहने वाले बड़े बड़े ड्रैगन और तितलियां मुझे खा जाएंगे। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बेटा, ड्रैगन खतरनाक नहीं होते। ड्रैगन तो हमारे दोस्त होते हैं। तुम्हें उनसे नहीं डरना चाहिए। ड्रैगन तो हमारी मदद करते हैं। ये सब सुनकर अनन्या हिम्मत करके घर से बाहर आती है और धीरे धीरे बगीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही और परियां अनन्या को बगीचे में आता हुआ देखती हैं, तो वे अनन्या को डराने के लिए उसके ऊपर एक नकली सांप छोड़ देती हैं। जैसे ही अनन्या सांप को देखती है, वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे देखकर सभी परियां उस पर हंसने लगती हैं। ये देखो अनन्या परी कितनी डरपोक है, एक नकली से छोटे से सांप से डर गई। अनन्या परी रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ माँ, टीना परी ने बाहर मेरे ऊपर सांप फेंक दिया। वो बस मुझे काटने ही वाला था। अनन्या बेटा, तुम इतनी छोटी छोटी चीजों से क्यों डरती हो? तुम एक परी हो, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें हर मुसीबत का बहादुरी से सामना करना चाहिए। तुम जब तक ऐसे ही डरती रहोगी, लोग तुम्हें ऐसे ही डराते रहेंगे। एक दिन टीना परी बाकी सभी परियों के साथ अनन्या को परेशान करने का प्लान बना रही थी। सुनो परियों, आज हम एक काम करते हैं। इस डरपोक तारा परी को उठा के पृथ्वीलोक के जंगल में छोड़ाते हैं और फिर देखते हैं ये करती क्या है। मुझे तो अभी से ही सोच सोच के इतना मजा आ रहा है ना, इस डरपोक परी का क्या हाल होगा। सभी परियां अनन्या को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती हैं। वे देखती हैं कि अनन्या बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। पीछे से टीना परी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर अनन्या परी को पकड़ लेती हैं और वे सब मिलकर अनन्या को पृथ्वीलोक पर ले जाते हैं। अरे अरे, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो ऐसे पकड़ के? छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। हम तुझे पृथ्वीलोक के जंगलों में ले जा रहे हैं और वहाँ जाकर तुझे छोड़ देंगे। हमने सुना है वहाँ पर बहुत सारी चुड़ैलें रहती हैं। अब आएगा असली मजा। अब तो वहाँ तुझे तेरी माँ भी बचाने नहीं आएगी। सुनो, मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो ना। टीना परी अनन्या की एक भी नहीं सुनती और उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देती है। चलो परियों, अब आएगा मजा। हमारा काम तो खत्म हो गया, अब इसे यहीं सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। टीना परी बाकी परियों के साथ वापस परीलोक आ जाती है। क्या चुड़ैल वाकई में होती है? पता नहीं यार, मैंने तो बस अनन्या को डराने के लिए उसे वहाँ बांध दिया था। उधर जंगल में अकेली अनन्या परी बहुत जोर जोर से रो रही थी और चिल्ला रही थी, माँ माँ, मुझे बचा लो। मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। प्लीज कोई मेरी मदद करो। मुझे परीलोक वापस ले चलो, रात होने वाली है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मुझे अपने घर जाना है। ऐसे ही रोते रोते रात हो जाती है, लेकिन कोई भी अनन्या परी की मदद करने के लिए नहीं आता। फिर एक शेर की नजर अनन्या परी पर पड़ती है। वह अनन्या को घूरता है और धीरे धीरे उसके पास जाता है। शेर को देखकर अनन्या बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अरुण नाम का एक राजकुमार वहाँ आ जाता है और अपनी तलवार से शेर को डरा देता है। शेर डरकर वहाँ से भाग जाता है। तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो?
और इस पेड़ से तुम्हें किसने बांधा? मेरा नाम अनन्या है, मैं एक परी हूँ। परी लोग की कुछ परियों ने मुझे सताने के लिए यहाँ इस पेड़ से बांध दिया है और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई। अनन्या, बहुत रात हो गई है, तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ना सही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे राजमहल चलो और कल सुबह होते ही तुम अपने परिलोक वापस चली जाना। अनन्या परी अरुण के साथ उसके महल चली जाती है। अरुण अनन्या परी को बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। पृथ्वी के पकवान तो कितने स्वादिष्ट होते हैं और ये पृथ्वी लोक भी कितना सुंदर है। हाँ ये तो है, लेकिन तुम लोग अपने परिलोक में क्या क्या खाते हो? मैंने तो सुना है वहाँ बहुत सुंदर सुंदर परियां, उड़ने वाले ड्रैगन और वो दुनिया ही बहुत सुंदर है। हाँ ये सब तो है, लेकिन मुझे उस सब से बहुत डर लगता है। चलो अब बहुत रात हो चुकी है, तुम एक काम करो, गेस्ट रूम में जाकर आराम कर लो। अरुण मुझे कमरे में अकेले सोने में बहुत डर लगता है। परीलोक में हमेशा मेरी माँ मेरे साथ सोती थी, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। सुनो अनन्या, तुम्हारे डर की वजह से ही लोग तुम्हें परेशान करते हैं। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना अनन्या, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि डर का हिम्मत से सामना करना चाहिए। जब तुम डर का सामना करना सीख जाओगी तो तुम्हें कभी भी डर नहीं लगेगा और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। तुम एक बहुत बहादुर परी बन जाओगी। अरुण की ये बातें सुनकर अनन्या परी को बहुत हिम्मत मिलती है और वह अकेले ही जाकर कमरे में सो जाती है। दूसरी तरफ अरुण अनन्या परी को आजमाने के लिए भूत बनकर उसको डराने के लिए जाता है और उसे डराने लगता है। मैं एक भूत हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरुण ने कहा था कि डर का हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, न कि उससे भागना चाहिए। मैं अब किसी से भी नहीं डरूंगी। अनन्या जल्दी से वहीं पास में रखा हुआ डंडा उठाती है और उस भूत की जोरदार पिटाई कर देती है और फिर वह नकली भूत वहां से भाग जाता है। हे भगवान, इस लड़की ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि उसे मेरी बात समझ में आ गई। अब उसने डर का सामना करना सीख लिया है। चलो अब इसे कोई नहीं सताएगा, नहीं तो इसका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। हे भगवान। फिर सुबह होने पर अनन्या परी सारी बातें अरुण को बताती है कि कैसे कल रात उसके पास एक भूत आया था और उसने उसकी खूब जमकर पिटाई कर दी। बहुत बढ़िया अनन्या परी, तुमने काफी हद तक अपने अंदर के डर को जीत लिया है। अब तुम इसी तरह डटकर अपने अंदर के डर का सामना करना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा अरुण, अब मैं किसी भी चीज से नहीं डरूंगी और डटकर अपने डर का सामना करूंगी। चलो मैं चलती हूँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है, फिर मिलेंगे। बाय अरुण। अनन्या परी अपने परीलोक वापस आ जाती है और हर मुसीबत का डटकर सामना करने लगती है। टीना परी और उसकी सहेलियां बार बार अनन्या को सताने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब अनन्या उनसे नहीं डरती क्योंकि अब अनन्या परी एक बहादुर परी बन चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, डर कहीं बाहर नहीं होता, डर हमारे अंदर होता है और जैसे ही हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा तो बाहर के सभी डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।